बहुत ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के माफिया तत्व कि आप 2 महीने के अंदर यदि जमीन वापस नहीं करते हैं, पेशा कानून लागू नहीं करते हैं, समता का अधिकार नहीं देते हैं, तो आंदोलन तेज करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी मैदान में है, मैदान में रहेगा। भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव रिजल्ट के बाद ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज हमारा समीक्षा बैठक हो रही थी। जनता हमारी मैंडेट जो हमें नहीं दिया, हम आदिवासी की राजनीति करते हैं, मूलवासियों की राजनीति करते हैं, तो उनको भी आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने जो गठबंधन सरकार को जो है मैंडेट दिया है, तो उनका हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। जनता सर्वोपरि होता है, जनता भगवान होता है, सॉवरेनिटी जिसको मजबूत करे, लेकिन हम लोग मैदान नहीं छोड़ेंगे। आज हम लोगों ने तय किया है कि जो भी मुद्दे हमारे थे, स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, समता जजमेंट, ट्राइबल सप्लान, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कला खेल संस्कृति, जमीन लूट, खुदकटी व्यवस्था, CNT एक्ट, ये सभी मुद्दे को लेकर के हम संघर्ष करेंगे। और हम सरकार को हम कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि 2 महीना के अंदर आप कानून लागू करिए, और नहीं तो भारत आदिवासी पार्टी एक व्यापक रणनीति के तहत पूरे झारखंड में आंदोलन तेज करेगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सरकार बनी, जयराम महतो जी ने वोट काटा या अपने बोदरत लाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द वही लोग हैं, पिंटू हैं, श्रीवास्तव हैं, उनकी ज़मीन का हम देखेंगे, ज़मीन लूट रहे हैं, उसका दस्तावेज है हमारे पास। बहुत ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के माफिया तत्व कारागाह जो बना दिया गया है, सभी ज़मीन का दस्तावेज है मेरे पास। मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ हेमंत सोरेन सरकार से कि आप 2 महीने के अंदर यदि ज़मीन वापस नहीं करते हैं, पेशा कानून लागू नहीं करते हैं, समता का अधिकार नहीं देते हैं, तो आंदोलन तेज करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी मैदान में है, मैदान में रहेगा। और मैं साबित करना चाहता हूं कि राज्य में, पूरे देश में भारत आदिवासी पार्टी ही आदिवासी हितों के लिए काम करेगी। हम वैसी जुमलेबाजी नहीं करते हैं। आज हमारे लोग हैं, सभी विधायक जो लड़ रहे थे, उनकी वोट को खरीदी गई है। जहाँ हम लोग बैठक करते थे, रात में 4 गाड़ियाँ भेजी जाती थी और पैसे से खरीदे जाते थे, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं जनता के पास जाऊँगा, क्योंकि हमारी जनता भोले भाले हैं, उनको मैया योजना, बाबू योजना पर ही उनके निश्चित है। अरे मैं, भारत आदिवासी पार्टी एक चिंतन करती है कि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी बच्चों के लिए हम नौकरी के लिए काम करेंगे, ताकि वो 50,000 रुपये कमाएँ, महीने में 1 लाख रुपये कमाएँ। लेकिन ये जो मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जीत का जो एक वाहवाही लूट रही है, आप तभी आप आदिवासी मूलवासी की पार्टी कहे जाएंगे। जो मुद्दे जो हम कह रहे हैं उसको लागू करना पड़ेगा। पेशा कानून, स्थानीय नियोजन नीति, या झारखंड में जो भी बुनियादी सवाल को लेकर के हम लोग 23 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, उसको आपको उसको लागू करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर व्यापक रूप से आंदोलन तेज करेंगे, विद्रोह भी करेंगे, झारखंड बंद भी करेंगे। और जहाँ पर ज़मीन छीनी जा रही है, पहले तो ज़मीन पर हमला करेंगे कि कितने पूंजीपति, कितने लोग हमारी ज़मीन को लिया है गैरकानूनी ढंग से। CO के यहाँ लिखा पढ़ी करेंगे। आप देखेंगे खूंटी क्षेत्र में रोड पर वायलेशन है, रोड कैसा बन गया है, चटा के जो है उसको कागज़ कलम पर जो है उसको रोड का भ्रष्टाचार किया गया। सभी मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। इसी को लेकर के आज समीक्षा बैठक हो रही है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे सचिव मेरे पर प्रभारी इस बात को रखेंगे। सबको जोहार। आज हम भारत आदिवासी पार्टी की समीक्षा, हम लोगों ने 19 सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए थे और 1900 सीट पर हमने चुनाव लड़ा। हम लोगों ने अपनी ताकत झोंकी। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये चुनाव हमारा सिर्फ रणनीति का एक हिस्सा मात्र था। चूँकि भारत आदिवासी पार्टी ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि हम झारखंड में एक नई पारी खेलेंगे, और उस नई पारी में चुनाव सिर्फ एक कार्यक्रम था। हमारा पूरा कार्यक्रम संघर्ष का है, और भारत आदिवासी पार्टी संघर्ष के लिए झारखंड की ज़मीन पे आई है। संघर्ष के लिए हम यहाँ पे उतरे हुए हैं, मुद्दों पर संघर्ष के लिए हम आए हैं, संवैधानिक अधिकारों के संघर्ष के लिए हम आए हैं, और संविधान में जितनी भी बातें हैं उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई का बिगुल फूंका है, जिसका सिर्फ शुरुआत था हमारा चुनाव। इसीलिए हम चुनाव के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो सरकार बनी है
हम शुभकामनाएं देते हैं इस सरकार को कि सबके सहयोग से आज एक नई सरकार नए जनादेश के साथ आई है। अच्छी बात है, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो मुद्दे हैं हमारे, जो संवैधानिक अधिकारों की बात है हमारी, उन मुद्दों को समय रहते एक समय सीमा के अंदर सरकार पहल करे, उसको पूरा करे। और नहीं तो भारत आदिवासी पार्टी ने तय कर लिया है कि झारखंड आंदोलन की तर्ज पर एक नई लड़ाई हम लड़ेंगे। और इसीलिए आज हम लोगों ने समीक्षा के साथ साथ ये बैठक किया है। जनवरी में हमारी बैठक होगी, जनवरी में हम प्रदेश कमेटी की बैठक करेंगे, कमेटी विस्तार पर बात होगी, नई रणनीति पर बात होगी, नया कार्यक्रम तय होगा और उस कार्यक्रम के साथ हम सीधे गांव में जाएंगे। चूँकि हम लोगों ने कहा है कि ग्राम सभा हमारी सबसे निचली इकाई होगी और हम ग्राम सभा को मजबूत करेंगे और वहीं से हमारी संघर्ष का बिगुल बजेगा। सभी मीडिया के बंधुओं को भारत आदिवासी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई कि इस विधानसभा चुनाव 2024 में आपने जो लोकतंत्र की भूमिका निभाई है, उसी का नतीजा है कि वर्तमान में जिस तरह के नतीजे आए हैं, जो विनाशकारी सरकार अभी वर्तमान में नहीं बनी है, आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के सरकार को, यहाँ की आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जनादेश का सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि सत्ता में चाहे भाजपा की सरकार हो, सत्ता में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, अभी गठबंधन की सरकार है, भारत आदिवासी पार्टी हर किसी सरकार के खिलाफ में विपक्ष की भूमिका निभाती आई है और आगे भी निभाती आएगी। क्योंकि वर्तमान के समय में समीक्षा बैठक जो हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हुई हैं और इस समीक्षा बैठक में ये भी समझ में आया हम लोगों को कि अभी जो वर्तमान की सरकार में बहुत सारी खामियां भी हैं। जिन चीज़ों की बातें सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हुए थे, चाहे वो पेशा कानून की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, आम जनता नाराज़ है। लेकिन चूंकि हमारा शोषक ना आ जाए, इस कारण से अभी वर्तमान में शासक को उन्होंने चुना है। और हम ये चाहेंगे भारत आदिवासी पार्टी के होने के नाम से कि शासक के तौर पे या शोषक के तौर पे नहीं, बल्कि आम जनता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों के विकास के लिए हम काम कर पाए। और कहीं ना कहीं यहाँ की आम जनता को भी इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी आप लोगों का वोट है, एक हमने देखा था इरोम शर्मिला काफ़ी सामाजिक काम करते थे और उनको मात्र 90 वोट मिले थे। ठीक वैसे ही हमारी आम जनता को समझ में नहीं आता है, जो सामाजिक काम करते हैं, वो जो जल जंगल जमीन बचाते हैं, इनको लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमारी रणनीति आगे इन 5 साल में, 5 साल की बात तो छोड़ दें, हम तो यही समझेंगे कि हमारा अगला दिन ही चुनाव का दिन है और उसी हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम काम करेंगे। चूँकि सरकार तो सत्ता में है, लेकिन हमें पता है कि जितना काम करना चाहिए दबाव में, दबिश में, वो नहीं कर पाएगी। पक्ष का विपक्ष का काम भारत आदिवासी पार्टी ही करने वाली है। और वर्तमान में हमने देखा कि जितने लोग भारत आदिवासी पार्टी में कल जुड़े हुए थे, आज उनकी संख्या उससे कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है और ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि वह विपक्ष की जो बातें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो पॉलिसी है, इनसे लोग निराश थे। और हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कि इनको हम मजबूर कर सके, जिससे यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों के जितने भी नीतिकारक मुद्दे हैं, उन सभी का समाधान हो सके। तो धन्यवाद। चलिए, सबों को जोहार। और आज हम लोग इस समीक्षा बैठक के रांची के करमटोली प्रधान कार्यालय में आज जो हुए, हम लोग चुनाव के उपरांत आज यह पहला संवाददाता एक ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो हम लोग इस चुनाव में हम लोग लड़े, हारे तो नहीं कहूँगा, कि हम लोग सरकार को बनाने में अहम भूमिका बनाए और सरकार झारखंड में एक लोकतांत्रिक सरकार बने। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी अब एक नई आंदोलन शुरू करेंगे, जो सरकार के द्वारा नहीं हो सकता है। सरकार के हर गलत काम को हम लोग उजागर करेंगे और आदिवासी का हित में, मूलवासी का हित में जितने भी संवैधानिक अधिकार है, ये जो नहीं कर सकेंगे, वह काम भारत आदिवासी पार्टी करेंगे। और यह आंदोलन का
यह पहला ये एक शुरुआत हो सकता है। इसीलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी अब अभी अगले महीने से ही काफ़ी सारा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जैसे टाटा कंपनी का लीज मामला हो, चाहे पैसा का रूल्स जो है माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने जारी आपका आदेश दिए हुए हैं और झारखंड सरकार नहीं लागू कर सकता है, इसके लिए हम लोग दबाव देने का काम करेंगे। मैं यही शब्दों के साथ अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सबसे पहले चूँकि हम लोग खिजरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी मैदान में थे, सबसे पहले खिजरी विधानसभा क्षेत्र के आम जन मानस को बधाई और जुहार और नमस्कार करते हैं कि आप इस विकट परिस्थिति में भी आपने भारत आदिवासी पार्टी को सहयोग किए और जोरों हौसलों के साथ कार्यकर्ता हो चाहे खिजरी के जनता हो, उन्होंने रात दिन एक करके अपना मेहनत किया और इस लोग विश्वास किए और जो भी यहाँ मेहनत किए उन लोग को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ख़ासकर हम लोग अब फिर से जीरो से, मेरे कार्यकर्ता हो वहाँ के जनता हो, जीरो से संघर्ष करेंगे हम लोग। और संघर्ष में हमारी जो मांग है, जो हमारी पहले से मांग है, ग्राम सभा पैसा एक्ट, जो संवैधानिक अधिकार है, जल जंगल ज़मीन का हक और अधिकार का है, पहने खुदकटी ज़मीन को बचाने के लिए, ये सारे चीज़ों पर हम लोग डट कर लड़ेंगे। मेरा कार्यकर्ता भी डट कर लड़ेगा और हम लोग आने वाला दिन हम लोग जो सरकार बनेगी, जो सरकार अभी जो बहुमत में आए हैं उस पर हम लोग आंदोलन तेज करेंगे, नाक पर दम करके रखेंगे। धन्यवाद। जोहार। और विशेषकर मेरे मानर विधानसभा के जनता को और वहाँ के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी सभी को जोहार। हम लोग आज भारत आदिवासी पार्टी हमारे अपने चुनाव के लेकर समीक्षा बैठक रखे थे, जिसमें हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र अनुसार अपनी बातों को यहाँ पर उजागर हुआ, जिसमें हम लोग को कुछ सीख भी मिला है और बहुत खुशी का बात भी है और दुखी का बात भी है कि हमारा आदिवासी समाज अपने को ही पहचान नहीं पा रही है या पहचानना नहीं चाहती है। हमारे आदिवासी समाज को जो भी आज प्रयास करते हैं ठगने का और आसानी से ठग भी लेते हैं, लेकिन जो समाज का अगुवा है, धर्म का अगुवा है, हमारे जो लीडरशिप करते हैं, उन्हीं को ये समझ में नहीं है कि मेरा समाज कैसे बचेगा और हम आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़ेंगे। तो फिर हम लोग प्रयास तो ज़रूर करते हैं पर बचा नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे हमारे धर्म अगुआ, धर्म सामाजिक अगुआ जितने भी हैं, कि अगर आप लोग आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासियत अपने आप को समझते हैं, तो एक आदिवासी की राह जो अपना पुरखों के द्वारा हमारे लिए बनाया गया है, जो हमारी अपनी लड़ाई है ज़मीन की, जंगल की, अस्तित्व की, हमारी अपनी पहचान की, तो इसको चंद पैसों के लिए बेचने का काम ना करें। यही अगर हम करते रहेंगे तो हमारा समाज एक दिन बिक जाएगा और हम भी बिक जाएंगे, समाज भी डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी सामाजिक दल हो, अगर समाज को बचाना है तो सामाजिक से उठ कर के राजनीतिक में भी हमें एक दूसरे की साथ देने की ज़रूरत है।